हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहे हैं कि दो वृत्तों के व्यासों का योग 14 सेंटीमीटर और परिधि का अंतर 8 सेंटीमीटर है। तो दोनों वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, यदि हम इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देखें तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है कि वृत्त का जो परिधि होता है, किसी भी वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 गुना पाई गुना आर। आर जहाँ वृत्त की त्रिज्या होती है। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं दो वृत्तों का के व्यासों का योग। मान लेते हैं पहले वृत्त का व्यास d1 है और दूसरे वृत्त का व्यास d2 है। तो यह 14 दिया गया है। अब देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। अगर हम पहले वृत्त की त्रिज्या को r1 माने तो ये आ जाएगा 2r1 जोड़ 2r2 बराबर 14। तो यहाँ से हमारे पास वृत्त के त्रिज्याओं में जो संबंध है वो आ जाएगा r1 जोड़ r2। तो यहाँ से हमारे पास r1 जोड़ r2 आ जाएगा। जब 2 से विभाजित करेंगे तो 7 के बराबर। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो देख रहे हैं प्रश्न में कह रहा है कि यहाँ पे वृत्त के परिधि का जो अंतर है वो दिया गया 8 के बराबर। तो चूंकि वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r, तो 2 पाई r1 माइनस 2 पाई r2, ये आ जाएगा 8 के बराबर। तो यहाँ से अगर हम r1 और r2 में संबंध लिखें तो आ जाएगा r1 माइनस r2 बराबर 8/2 पाई। 8/2 पाई जो कि आ जाएगा 4/पाई के बराबर। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए, जब हम लिख लेते हैं यहाँ से, इसीलिए समीकरण 1 जोड़ 2 से, तो समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो R2 से R2 कट जाएगा तो बचेगा 2 गुना R1 बराबर 7 जोड़ 4/पाई। 7 जोड़ 4/पाई। तो यहाँ से पाई अगर उभयनिष्ठ कर ले, मतलब लघुत्तम ले लेते हैं, आ जाएगा 7 पाई जोड़ 4। तो यहाँ से परिणाम स्वरूप हमारे पास R1 का मान आ जाएगा 7 पाई जोड़ 4 और ये आ जाएगा 2 पाई/2 पाई। अब देखिए, इसी प्रकार से यदि हम, ये तो हमने R1 निकाला, अब R2 निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों ही समीकरण को यहाँ पे लिख लेते हैं। इसीलिए समीकरण 1 - 2 से, तो समीकरण 1 - 2 जब करेंगे, समीकरण 1 - 2, तो यहाँ से R1 से R1 कट जाएगा तो 2 गुना R2 बराबर आ जाएगा 7 - 4/पाई। लघुत्तम कर लेंगे और 2 को हम इस तरफ भेज देंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई। और यहाँ पे बन जाएगा 7 पाई - 4। ये दोनों ही सेंटीमीटर में आ रहा है, सीएम जिसको हम लिखे हैं। अब देखिए, इसमें प्रश्न कर रहा है कि तो दोनों वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। तो दोनों ही वृत्त का परिधि हम निकाल लेते हैं सूत्र के अनुसार। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसीलिए पहले वृत्त की परिधि, तो पहले वृत्त की जो परिधि है वो सूत्र के अनुसार आ जाएगा 2 पाई गुना R1। तो R1 का मान यहाँ से रख देंगे 7 पाई जोड़ 4/पाई। तो ये आ जाएगा, बट्टा में 2 पाई है तो 7 पाई जोड़ 4 यहाँ लिख लेंगे, इसी ये आ जाएगा 7 पाई जोड़ 4। तो बट्टा में ये आ जाएगा हमारे पास 2 पाई के बराबर। तो 2 पाई से 2 पाई ये कट गया। इसको सरल जब करेंगे तो सरल करने से हमारे पास ये आ जाएगा 7 गुना पाई का मान 22/7 होता है और जोड़ में 4। जब ये 7 से 7 कटेगा तो 22 जोड़ 4, तो ये आ जाएगा 26 सेंटीमीटर के बराबर। इसका मान 26 सेंटीमीटर आ गया। इसी प्रकार से यदि हम दूसरे वृत्त की परिधि लिखें, इसीलिए दूसरे वृत्त की परिधि, तो दूसरे वृत्त की परिधि हमारे पास आ जाएगा, ये है 2 पाई गुना R2। तो R2 का मान यहाँ से रख देते हैं तो ये आ जाएगा 7 पाई - 4/2 पाई। ये आ जाएगा यहाँ से 7 पाई - 4 और बट्टा में आ जाएगा 2 पाई। इसको जब सरल करेंगे तो हमारे पास सरल करने से 2 पाई ये कट जाएगा तो इसका मान आ जाएगा 7 गुना पाई का मान 22/7 और माइनस में 4, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको सरल करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा तो 22 में से 4, अर्थात 22 में से 4 घटेंगे तो ये 18 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। यानी दूसरे वृत्त का जो परिधि है वो आ रहा है 18 सेंटीमीटर और पहले वृत्त की परिधि आ रहा है 26 सेंटीमीटर के बराबर। और यही दिए गए प्रश्न में हमें निकालना था। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।